हेलो एवरीवन। तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो का नया जो प्लान है वो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन है। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5 मिशन, व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद से इसरो का जो मून एक्सप्लोरेशन मिशन है वो काफी तेजी से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ही इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को भी लॉन्च करेगा। तो जानते हैं पूरा स्टोरी इस वीडियो में। बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में, जो कि चंद्रयान 4 के बारे में और चंद्रयान 5 के बारे में पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद से अब इंडिया इज नाउ गेटिंग टू साइट टू लॉन्च अ टू इंपॉर्टेंट एम्बिशियस लूनर मिशन कॉल्ड चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5। सो 20 अगस्त 2024 को एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का डिजाइन ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ गवर्नमेंट की अप्रूवल की देरी है। एक बार गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी उसके बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के जो आगे का जो प्रोसीजर है उस पर काम होगा। वहीं पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्पेस जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने नेशनल स्पेस डे के दिन डिक्लेयर किया कि इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जितने भी मिशन अभी जो लॉन्च होने वाले हैं, बात करें गगनयान और इसके पहले जैसे आदित्य L1, चंद्रयान 3 और मार्स ऑर्बिटर मिशन, इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया का जो इसरो है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो अब नासा और चाइना के स्पेस एजेंसी और जापान के स्पेस एजेंसी से पीछे नहीं है। हम लोग काफी आगे निकल रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसरो ने अब ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया का अपना खुद का ओन स्पेस स्टेशन होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक कोई भी कंट्री आज तक इस चीज को लॉन्च नहीं किया था। ओके, सिवाय नासा का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब जाके इंडिया भी अपना अपना ओन स्पेस स्टेशन होगा, जिसका होगा नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकने के बजाय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्टे करेंगे और स्पेस की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और ये बहुत ही जल्दी ये इंडिया भी इसको लॉन्च कर देगा, 2035 तक का है। एस सोमनाथ ने कहा कि 2035 तक ये मिशन भी लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रयान 4 मिशन। देखिए चंद्रयान 4 मिशन जो चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद से काफी तेजी से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा, तो ऑब्वियसली ये डबल धमाका के साथ काम करने वाला है। चंद्रयान 3 के जब सक्सेस हुआ तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक नाम आया। इंडिया बिकेम अ फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसएसआर एंड चाइना टू लैंड टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून सरफेस। ठीक है, अब ये जब चंद्रयान 4 सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि टॉप 4 में आ जाएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए चंद्रयान 3 का मिशन ये था कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सके साउथ पोल ऑफ द मून, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ। जैसे हम लोगों ने देखा कि लैंडर और रोवर ने कितना अच्छा से सारा डाटा मतलब कि ट्रांसफर किया इसरो को, और हम ये समझ पाए कि मार्स जो चंद्रमा का जो सरफेस था, एक समय वहां पर मैग्मा ओशन प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां के रॉक से मिले, वहां के रॉक पे किस तरह के क्या एलिमेंट्स है, क्या सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 से मिला। अब चंद्रयान 4 का मिशन जो होगा बिल्कुल चंद्रयान 3 से डिफरेंट होगा। वो इसलिए कि इट्स अ कंप्लीटली ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। ओके, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन मतलब कि चंद्रमा पे पहुंचकर वहां के सैंपल को कलेक्ट करके वापस अर्थ पर लेकर आना। ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करने से मैं आपको पता है कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया था सॉफ्ट लैंडिंग। उसको हम लोग दूसरी बार में इस सक्सेस को पाया था चंद्रयान 3 के। अब जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग तो करना है, रोवर जो है वो निकलेगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, वापस इस स्पेस जो मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इसमें फिट होगा और उस वो वापस अर्थ पे आकर गिरेगा, और जिससे कि इसरो के साइंटिस्ट और उस लूनर सैंपल को स्टडी कर पाएंगे। सो दिस मिशन एम्स टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द मून सरफेस एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। अब हम दूर से सिर्फ पिक्चर से नहीं स्टडी करेंगे, अब हम जो है इन सीटू जो ऑब्जर्वेशन हो रहा था उसको वापस एक्स सीटू ऑब्जर्वेशन होगा, वहां से सैंपल को उठाकर अब लेबोरेटरी मतलब अर्थ पे इसरो के लेबोरेटरी में मून के सॉइल और मून के रॉक को स्टडी किया जाएगा। तो बात करते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या है। द एम ऑफ द मिशन इज टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द लूनर सरफेस एंड ब्रिंग द सैंपल सेफली टू अर्थ फॉर साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, कि क्या उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है,
अर्थ का जो मून का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनल केमिकल कंपोजिशन, अबाउट जियोलॉजी ऑफ द मून, कि उसका क्रस्ट, मेंटल कोर किस तरह से बना है लाइक अर्थ, इन सारी चीज की स्टडी अब हम लोग इसरो के लेबोरेटरी में हो सकेगा। जिसके टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्या क्या, पहला है टू परफॉर्म सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, पहला जो है जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसके जैसा है। सेकेंड है टू डेमोन्स्ट्रेट लूनर सैंपल कलेक्शन एंड कंटेनराइजेशन, ओके, मतलब कलेक्शन को कलेक्ट करना है और उसको कंटेनराइजेशन, उसको स्टोर करना है। टू डेमोन्स्ट्रेट एसेंट फ्रॉम द मून सरफेस, ये भी करना है कि सारे कुछ कलेक्ट करने के बाद मून की सरफेस से उसको वापस मून के ऑर्बिट से फिर अर्थ के ऑर्बिट में वापस अर्थ पे आना है। टू डेमोन्स्ट्रेट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन लूनर ऑर्बिट, जैसे कि हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मिशन में टू लॉन्च व्हीकल होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि चंद्रयान 3 में सिर्फ एक लॉन्च व्हीकल था, यहाँ पर होगा चंद्रयान 4 में 2 लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है। मतलब कि जो सैंपल को लॉकिंग और डिलॉकिंग वो सारा स्पेस में ही होगा। अब इंडिया में उसको मतलब असेंबल करने का नहीं है, वो स्पेस में होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू चैलेंजिंग पार्ट है। फिफ्थ है टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसफर ऑफ सैंपल फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर, अब ये जो सैंपल जो कलेक्शन किए वो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर होगा, और वो मॉड्यूल जो है आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जाके अर्थ पे आएगा। टू डेमोन्स्ट्रेट रिटर्न एंड री एंट्री टू द अर्थ फॉर सैंपल डिलीवरी। अब तो जैसे मून, अर्थ से मून, जैसे कि आप देखोगे अर्थ से मून पे जाना था, मून से वापस अर्थ पे, अर्थ के ऑर्बिट थ्रू मून के अर्थ के सरफेस पे आना एक अपने आप में चैलेंजिंग पार्ट है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पूरे स्पेस क्राफ्ट में क्या क्या पार्ट्स होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा था चंद्रयान 3 में टोटल 2 मॉड्यूल्स थे, लेकिन चंद्रयान जो 4 होगा इसमें टोटल 5 मॉड्यूल होगा, 1 2 3 4 5। तो स्पेस जो क्राफ्ट होगा इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगा इसरो, ठीक है। एक होगा LVM-3, ओके, एक LVM-3 होगा, ओके, और दूसरा होगा PSLV। जो LVM-3 रॉकेट होगा वो उसको हम लोग जानते हैं जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो सिंक्रोनाइज जो LVM-3 होगा वो ये 3 को लॉन्च करेगा, और PSLV जो होगा ये 2 को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो PSLV से ये 2 लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा, स्पेस क्राफ्ट विल बी लॉन्च 2 phases on board 2 LVM-3 rocket. The spacecraft will have 5 modules. Okay, ये 5 modules होंगे packed in 2 composite which are launched separately. याद रहे ये separately launch होंगे, एक होंगे LVM-3 से launch होगा ये पार्ट, फिर उसके बाद PSLV से launch होगा दूसरा पार्ट। ओके, अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। द लैंडर मॉड्यूल विद असेंडर मॉड्यूल, ओके, यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल जो असेंड जो लैंड करेगा मून पे वो असेंडर मॉड्यूल होगा, अटैच ऑन टॉप एंड सपोर्टेड बाय प्रोपल्जन, ये प्रोपल्जन जो कि ये फिट करेगा इसको अर्थ ऑर्बिट से मून ऑर्बिट में ले जाना। Beneath it will be a single composite while transfer module along with the re-entry module will be another composite. ये ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल ये दूसरा होगा जो कि PSLV से होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये तीनों जिससे होगा ये LVM-3 से लॉन्च होगा। The spacecraft will be get assembled into an integrated module by docking in Earth orbit before proceeding to the moon. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सैंपल कलेक्ट होगा ये डॉकिंग जो होगा मतलब कि इसमें फिट होगा। ओके, ये सैंपल जो कलेक्ट करेगा, सेंटर मॉडल जो सैंपल कलेक्ट करेगा वो इसमें फिट होकर वापस अर्थ पे आएगा, और ये सब चीज कहां पर होगा, किसी स्पेस, किसी इसरो के लेबोरेटरी में नहीं होगा, ये स्पेस में होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। चलिए समझते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोपोजन मॉडल होगा, ये जो प्रोपोजन मॉडल है ये क्या करेगा, इसको लॉन्च करेगा, ये करेगा अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में इस स्पेस क्राफ्ट को ले जाना। जैसा कि आपने देखा था चंद्रयान 3 में जो प्रोसेस हुआ था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे प्रपोजल होगा इसको वापस लेके जाएगा, ओके, इसको लेकर जाएगा, अर्थ से लॉन्च होगा, और ये अर्थ के चारों तरफ मतलब चक्कर काटेगा ताकि स्पीड इसको मिले, एक ट्रेजेक्टरी पाथ मिले, और ये ट्रेजेक्टरी पाथ करके ये मून के ऑर्बिट में इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद जो लैंडर होगा वो मून पे सॉफ्ट लैंड करेगा, फिर वहां से जो असेंडर होगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पर असेंडर होगा, ये क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा, वहां से असेंडर कलेक्ट करेगा मॉड्यूल को, सैंपल को, फिर इसमें ट्रांसफर मॉड्यूल पे सैंपल के साथ ये फिट होगा, और ये री एंट्री जो मॉड्यूल है सबसे टॉप में है, यही जो फाइनली है ये अर्थ पे आकर गिरेगा, मे भी समुद्र में गिरे या कहीं और गिरे, ये इसरो डिसाइड करेगा कहाँ सेफ प्लेस इसको लैंडिंग करने का, जिसमें वो सारा हमारा ये होगा, क्या होगा, सैंपल होगा। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि प्रोपोजन मॉडल क्या क्या होगा, ये इसको वापस ले जाएगा, इसको ले जाएगा स्पेस में, ठीक है। अर्थ से जो लॉन्च होगा उसको फिर लेकर कहाँ जाएगा, अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट में। इट इज सिमिलर टू द प्रोपोजल मॉडल ऑफ चंद्रयान 3, इट विल फेरी द कंबाइंड मॉडल स्पेसक्राफ्ट टू द मून। लैंडर मॉडल जो होगा ये लैंड करेगा, ठीक है, इट इज लाइक मून विद इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये डिसेंडर मॉड्यूल उसको डिसेंड करेगा,
ओके, सॉइल सैंपलिंग कलेक्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट, इट डिजाइन 1 lunar day और 14 अर्थ डे का इसका टाइम पीरियड होगा. Ascender module will eject from the lander and would launch from the moon using the lander as a launch pad. After the sample from the moon are collected and stored, it will then into low lunar orbit. Okay. और ये ट्रांसफर मॉड्यूल जो होगा, इट विल कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम असेंडेंट स्टेज. ये असेंडेंट जो सैंपल कलेक्ट करेगा इसमें फिट बैठेगा ये, ठीक है, इसमें फिट हो जाएगा. एंड री एंट्री मॉड्यूल फायर इट्स इंजन टू सेट बोथ इटसेल्फ एंड री एंट्री मॉड्यूल टुवर्ड द अर्थ, और ये फिर अर्थ की तरफ आएगा. इट रिलीज द पेलोड एंड लुक बैक अराउंड द अर्थ. और जो री एंट्री मॉड्यूल जो टॉप पे आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, इट विल होल्ड द सैंपल फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट. इट इज डिजाइंड टू सर्वाइव एटमॉस्फेरिक री एंट्री एंड लैंड विद द लूनर रिगोलिथ. रिगोलिथ मींस क्या होता है? लूनर सॉइल्स एंड लूनर रॉक पार्टिकल्स. ओके, उसके साथ ये वापस अर्थ पे आकर गिरेगा. जो लैंडिंग साइट होगा वो क्या होगा? द लैंडिंग साइट इज प्लान नियर स्टेशन शिव शक्ति. अब ये देखो, ये स्टेशन शिव शक्ति जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, ठीक है, स्टेशन शिव शक्ति है. इट इज लोकेटेड बिटवीन द मैंजिनस पी एंड बोगसवाकी एम लूनर क्रैटर. ओके, दिस ये दो रो के बीच का हैगा, ठीक है, इसके बीच में ये लैंड करेगा. इसरो हैज कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दिस लैंडिंग साइट रीजन. मॉर्फोलॉजीज के बारे में पूरा स्टडी किया कि क्या ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है. साउथ पोल ऑफ द मून है. ओके, दैट हाइड्रेशन ग्रेविटी using obtained from payload of Chandrayaan 2 orbiter, lunar reconnaissance orbiter and lunar prospector and GRAIL. तो अभी तक जो भी मिशन चंद्रयान 1, 2, 3 से जो भी मिला है सैंपल, उसके हिसाब से दिस विल बी द सेफेस्ट प्लेस. और चंद्रयान 4 का भी जो रोवर होगा यहीं पर लैंड करेगा, ठीक है, और यहाँ से लैंड करने के बाद ये सैंपल को वापस लेकर अर्थ पे आएगा. तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, काफी ज्यादा इसमें बहुत सारी उम्मीदें जगी रहेगी क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है. ओके, अब बात करें चंद्रयान 5 के बारे में. इट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद JAXA. JAXA इज अ जापानीज स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों मिलकर चंद्रयान 5 को लॉन्च करेंगे. ओके, इट विल बी एक्सप्लोर द मून्स परमानेंटली शैडोड रीजन नोन एज पोटेंशियल टू कंटेन वाटर आइस. जो मून का जो परमानेंटली शैडो रीजन है उस पे एक्सप्लोर करेंगे, उसको स्टडी करेंगे ताकि देखने कि यहाँ पर वाटर आइस प्रेजेंट है कि नहीं. दिस मिशन विल बी फीचर इन इंडियन लैंडर एंड जापानीज रोवर. इंडिया का लैंडर होगा, जापानीज का रोवर होगा, 350 किलोग्राम का वेट होगा. डिजाइन स्पेशली फॉर एक्सप्लोरिंग दिस चैलेंजिंग लूनर एरिया जो कि शैडो पार्ट है. द कोलैबोरेशन JAXA हाईलाइट द मेजर स्टेप इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंबाइनिंग इसरो लैंडर टेक्नोलॉजी विद JAXA एक्सपर्टीज इन रोवर डेवलपमेंट. ओके, तो इसरो और JAXA का क्या है, ये एक तरह का बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और दोनों कंट्री को साथ में कह सकते हैं कि एक हमारा रिलेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा. द मिशन एम टू एड लैंड एट द लूनर साउथ पोल, a region of the great interest due to the potential resource and scientific value. काफी इंपॉर्टेंट होगा. ओके, लूनर साउथ पोल. तो इस तरह से इंडिया का जो एक्सपैंडिंग लूनर एक्सप्लोरेशन है, इसरो विजन जो है काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है. ओके, एज इंडिया एडवांस इज लूनर एक्सप्लोरेशन एजेंडा विद चंद्रयान 4 and 5, दिस मिशन अंडरस्कोर द कंट्रीज कमिटमेंट टू एक्सपैंडिंग इट्स स्पेस कैपेबिलिटीज. हमारे स्पेस कैपेबिलिटीज पे कमिटमेंट को एक्सप्लोर करना है. चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न मिशन विल बी प्रोवाइड क्रिटिकल डाटा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, while Chandrayaan 5 exploration shadowed lunar region could offer a new insight into the moon's resources and support future lunar habitation plan. तो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5 काफी इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, जिससे कि इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो काफी आगे देखने को मिलेगा. तो आई होप कि बोथ द मिशन विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, जिससे हमारा कंट्री और भी प्राउडफुल फील करे पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट होता है. I hope you understand what is Chandrayaan 4 and Chandrayaan 5 mission. If you like this video, please subscribe this channel for more update. Okay, thank you everyone.